वेलकम बैक टू आवर चैनल आँख ज्ञान। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। पहले सवाल से हम शुरू कर लेते हैं। हाल ही में फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस जो है वो 29 नवंबर को मनाया गया था। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारे लिए सामने है स्क्रीन पे। हाल ही में किस राज्य की आदिवासी महिला मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो वो महिला हैं ओडिशा के। ठीक है, ओडिशा स्टेट के हैं। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक। कुछ ओडिशा से संबंधित कुछ और बातें कर लेते हैं। आपदा प्रबंधन को यहाँ पे अनिवार्य विषय जो है वो घोषित किया गया है एजुकेशन फील्ड में। स्वच्छ बिंदु सागर पहल की शुरुआत श्री नवीन पटनायक जी और वहाँ के जो लोकल मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। बिंदु सागर वहाँ की एक झील है जिसको स्वच्छ करने की पहल की गई है। गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत की गई है स्वच्छता कर्मचारियों के लिए। सुनावेडा, कोठागढ़, नलवन, वाईसीपली, देवरीगढ़, गहिरमठ, डब्ल्यूएस, चिल्का लेक, ये यहाँ की प्रमुख झीलों के नाम हैं जो कि उड़ीसा के अंदर पाई जाती हैं। उसके अलावा कुछ यहाँ के पर्व, कुछ उत्सव की बात करें तो नुआखाई उत्सव, रज पर्व, राजा पर्व और चैत्र जाता उत्सव, ये यहाँ के कुछ प्रमुख उत्सव हैं। एक प्रश्न के अंदर एक शब्द था जिसका नाम था फोर्ब्स। बात कर लेते हैं फोर्ब्स की कि ये जो फोर्ब्स है ये क्या चीज़ है। फोर्ब्स जो है वो एक मीडिया एंड प्रकाशन कंपनी है, यानी पब्लिकेशन कंपनी है जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं इसके, उनका नाम था बर्टी फोर्ब्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बर्टी फोर्ब्स, जिनके नाम पे ही इस मीडिया एंड पब्लिकेशन जो कंपनी है उसका नाम पड़ा है, तो फोर्ब्स हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला सवाल अपना है, हाल ही में ईरान, तुर्कमेनिस्तान और किस देश ने, यानी इनके साथ में एक और देश है जिन्होंने स्वेप समझौते पर, ठीक है, यहाँ जो स्वेप समझौता है, इस स्वेप इस प्रकार से, तो स्वेप समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं, यानी ये समझौता कंप्लीट किया है उन्होंने, तो उस देश का नाम है अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी अशगाबाद। और इराक के अलावा यहाँ पे ऑप्शंस में इराक दे रखा है, इराक की जो राजधानी है वो बगदाद है। और यहाँ पे हम बात करते हैं ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान की। ठीक है, ये तीनों देश बिल्कुल हम बात करें पड़ोसी के रूप में हैं। ईरान और अजरबैजान, इनकी जो सीमा है बिल्कुल मिलती है। हम आगे मानचित्र में इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये लीजिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर विश्व का जो ग्लोब है दिखाई दे रहा होगा आपको। और इसमें हम देख सकते हैं कि विश्व के इस पटल के ऊपर कहाँ पे तुर्कमेनिस्तान जो है वो दिखाई देगा आपको। ये तुर्कमेनिस्तान है यहाँ पे। ये जो आपको कैस्पियन सागर दिखाई दे रहा है, तो कैस्पियन सागर के तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर ही यह तीनों देश पास पास में स्थित है। ठीक है, एक थोड़ा सा बारीकी से और देखें तो एक और मानचित्र के द्वारा हम समझ लेते हैं इसको। यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस जगह हम देखें तो यहाँ आपको कैस्पियन सागर दिखाई दे रहा है, ये कैस्पियन सागर है। ठीक है, कैस्पियन सागर। उसके अलावा हम बात कर रहे थे तुर्कमेनिस्तान की, तो ये आपका तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, और ये ईरान रहा। और अजरबैजान की बात करें तो ये अजरबैजान रहा। तो इन तीनों देशों की जो गैस समझौता जिसको हम स्वेप का नाम दे रहे हैं, वो यहाँ से शुरू होकर के और इन तीनों देशों को कवर करेगा। ठीक है, तो ये तीनों देशों ने जो है वो आपसी समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। और तीनों ही देश जो है वो कैस्पियन सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। आपको एक लोकेशन के माध्यम से आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ है। ठीक है, आगे हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
हाल ही में भारत, श्रीलंका और किस देश ने पहली बार कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया है? तो वो देश है मालदीव। ठीक है। मालदीव भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और जिसकी राजधानी मालदीव की माले है। यदि हिंद महासागर में इनकी लोकेशन देखें, अवस्थिति को हम चेक करें, तो हिंद महासागर के अंदर ये देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पे मालदीव। ठीक है। भारत के दक्षिण के अंदर ये अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल और ये जो इंडियन ओशन का जो साउथर्न पार्ट है, यहाँ पे इस इक्वेटर लाइन के बिल्कुल उत्तर में, जस्ट इक्वेटर लाइन यानी कि विषुवत रेखा के पास में मालदीव है और यहाँ की राजधानी माले है। ये आपके सामने लोकेशन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला सवाल अपना है, हाल ही में शिव शंकर का निधन हुआ, वे कौन थे? वे किस फील्ड के थे? तो वो है कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर क्या होता है? कोरियोग्राफर एक नृत्य रचनाकार होता है जो कि नृत्य को रचित करता है, किस प्रकार से जो है वो किस गाने पे डांस करना है, वो कोरियोग्राफ करने का काम करते हैं। शिव शंकर जो हैं वो तमिलनाडु यानी चेन्नई से बिलोंग करते थे और तमिलनाडु स्टेट में जो पड़ता है और वहाँ के ये निवासी थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएं। हाल ही में किस भौतिकविद के द्वारा लिखी गई सहलिखित सापेक्षता सिद्धांत की जो पांडुलिपि, जो प्रतिलिपि है, वो 13 मिलियन डॉलर में बिकी है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन की जो बुक है सापेक्षता सिद्धांत, उनका दिया हुआ है। सापेक्षता सिद्धांत जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत जिनका दिया हुआ है, जिन्होंने लिखी है उस पुस्तक को, वो पुस्तक की जो पांडुलिपि है वो 13 मिलियन डॉलर में जो है वो बिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी, ठीक है, वायुसेना प्रमुख कौन है? वी आर चौधरी। उन्होंने किस देश की 5 दिवसीय यात्रा के ऊपर वो गए हैं? तो वो है मिस्र की। तो मिस्र की यात्रा के ऊपर अपने वायुसेना प्रमुख गए हुए हैं और मिस्र की राजधानी काहिरा, जिसको हम मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं, मिस्र को हम क्या कहते हैं? इजिप्ट, यानी इंग्लिश में अपन इस प्रकार से इजिप्ट लिखते हैं। तो इजिप्ट मिस्र एक ही चीज़ है और यहाँ की राजधानी है काहिरा। हम इसकी थोड़ी लोकेशन देख लेते हैं कि ये काहिरा, ये मिस्र कहाँ है। तो ये देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल उत्तर में ये है इजिप्ट, मिस्र। ठीक है। जो रेड कलर में यहाँ पे निशान किया हुआ है वो है मिस्र। ठीक है। और इसकी राजधानी है काहिरा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएं। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा सेतुबंध का काम जारी है? यहाँ भारतीय रेलवे इसके ऊपर काम कर रहा है या बना रहा है। तो ये है आपका मणिपुर। ठीक है। मणिपुर में ये कार्य चल रहा है। इससे पहले ब्रिटेन में सबसे ऊंचा सेतुबंध था जो कि 139 मीटर उस ऊंचाई के ऊपर था और इतनी ही लंबाई में था वो। अब दुनिया का जो सबसे ऊंचा जो बन रहा है वो है 703 मीटर ऊंचाई पे बन रहा है और ये मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल और यहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह, यहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह, मणिपुर में ये काम चल रहा है। अगले सवाल की तरफ पढ़ जाएं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल, मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है? वो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में जो भोपाल है वहाँ की महारानी ने मिंटो, जो उस समय मार्ले मिंटो थे, उनको सम्मानित करने के लिए उनके नाम पे उस हॉल का नाम रखा था और अब मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह जी की सरकार ने इसका नाम मिंटो हॉल का बदल दिया है और वो क्या कर दिया है वो भी हमको पता होना चाहिए। वो कर दिया है कुशाभाऊ ठाकरे, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल अब इसका नाम कर दिया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे कौन थे? कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी के लीडर हैं जो कि पहले
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी रह चुके हैं, उनके नाम पे मिंटो हॉल का नाम बदल दिया गया है। कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं साथ में। यहाँ पे EFIR पंजीकरण की शुरुआत हुई है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया गया है, जहाँ रेलवे कोचेज को धोया जाएगा, साफ किया जाएगा, सैनिटाइजेशन होगा उनका। एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश से शुरू हुई है। संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश से। निष्ठा विद्युत मित्र योजना बिजली की छिज्जत को कम करने के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत यहाँ पे मध्य प्रदेश में की गई है। तो ये कुछ मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाएं। अगला सवाल, हाल ही में किस टेस्ट क्रिकेट के कप्तान टिम पैन ने क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ये टीम ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन टेस्ट क्रिकेट के, जिन्होंने ब्रेक लेने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कैनबरा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ओशिनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है, और वैसे भी क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये बड़े देशों में शामिल है। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने यहाँ पे अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य की मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय दिल्ली में। इन्होंने बैन किया है, प्रतिबंधित कर दिया है महाराष्ट्र के एक बैंक को, जो कोऑपरेटिव बैंक है उसको प्रतिबंधित किया है। महाराष्ट्र से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र में पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी भारत के लिए पदक हासिल किया था, गोल्ड, उनके नाम पे उनको सम्मानित करने के लिए पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा है। उसके अलावा यहाँ नेशनल पार्क्स की बात करें तो यहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क है यहाँ पे। उसके अलावा गिरीश कुबेर की लिखी हुई पुस्तक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, जो कि गिरीश कुबेर ने ये किताब लिखी है। और उसके अलावा महाशरद मंच, ये एक स्टार्ट किया गया महाशरद मंच, जो कि विकलांग व्यक्तियों के लिए है, महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई है। ये कुछ फैक्ट थे महाराष्ट्र के बारे में, कुछ नई बातें। और यहाँ हम अगले सवाल की तरफ अब चलते हैं। अगला सवाल हमारा, हाल ही में किसे इटली में नाइट ऑफ पाट गुल्फा की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? वो हैं सोहन रॉय को। इनको नाइट ऑफ पाट गुल्फा की उपाधि से इटली में सम्मानित किया गया है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाएं। अगला सवाल, हाल ही में 6 दिसंबर को किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो यहाँ पे हैं रूस के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत की यात्रा पे आएंगे, व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को आने वाले हैं, यानी कि 6 दिसंबर को वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक पारित किया है? ठीक है, वो सरकार है आंध्र प्रदेश सरकार। ठीक है, आंध्र प्रदेश जहाँ की राजधानी अमरावती, झारखंड जहाँ की राजधानी रांची, छत्तीसगढ़ जहाँ की राजधानी रायपुर। तो ये कुछ ऑप्शंस थे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम कुछ आंध्र प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भाषा के आधार पर जब राज्य का गठन हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, उस समय भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, यह हम पीछे भी एक बार एक वीडियो में बात कर चुके हैं। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना जो है उसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई है। पहला ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है वो आंध्र प्रदेश में हुई है टीचर्स के लिए। यहाँ की कुछ प्रमुख झीलें महत्वपूर्ण, कोलेरू और पुलिकट,
झीलें यहाँ पे पाई जाती हैं। पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर यहाँ के नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? तो वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, भारत का उत्तरतम राज्य जम्मू कश्मीर, जहाँ पे नर्मदा शिल्प को वापस बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो योजना की शुरुआत की गई है। और वो योजना है कार खंडर योजना। ठीक है, ये योजना कौन सी है? कार खंडर योजना। इसकी हम पहले भी बात हमने करी थी, आज और कर लेते हैं फिर से। कार खंडर योजना कारीगरों और बुनकरों के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। और जम्मू कश्मीर की हम बात करें, यहाँ के राज्यपाल यानी उपराज्यपाल हम कहेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे, वो हैं मनोज सिन्हा। साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल का आयोजन यहाँ पे हुआ है। डल झील जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील है, डल और वुल्लर झील। हेरात उत्सव, वटुकनाथ पूजा भेंट, महाशिवरात्रि यहाँ के प्रमुख पर्व हैं। उसके अलावा देविका और पुनेजा ब्रिजेस का उद्घाटन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हाल ही में किया गया है। काफ़ी डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और आज के इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगले वीडियो में आपको फिर से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। डेली के करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।